हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 8वां भाग है। इसमें भी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रखे गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए उन्हें करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें है शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। पहला है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से या सहचर्यवाद के सिद्धांत से। चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रक्रिया में जो सूचना प्रक्रिया होती है वो संबंधित होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। चौथा ऑप्शन है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का क्या होता है, एक भाग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति, सहचर्य, परिवर्तन। तो इसका जो सही उत्तर होगा, प्रयास त्रुटि का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था और वह हमारा बहुअनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र की एक शाखा है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें है, आबासा 3 शिक्षार्थी हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं। आबासा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। आ का जो लक्ष्य है वह विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। बा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है और सा का जो लक्ष्य है वह परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन उपेक्षा और निपुणता का सही क्रम है। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा इसमें निष्पादन है, कौन सा उपेक्षा है और कौन सा निपुणता है। तो इसमें देखिएगा जो हमारा बा है, कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना, ये हमारा क्या है, निष्पादन है। और जो उपेक्षा हमारा परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए, हमारा उपेक्षा है। और तीसरा जो है विषय रोचक है और भावी जीवन में काम आएगा, ये हमारा क्या है, निपुणता, ये निपुणता का क्रम है। तो जो हमारा क्रम बनेगा वो हमारा बनेगा बा सा आ। चलिए नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आबासा, साबासा, बा आसा और ब सा आ। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोविज्ञान ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कोहलर, फ्रायड, रूसो या स्किनर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा है रूसो। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का जो था उसे समग्र के सिद्धांत के नाम से भी जानते थे। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो समग्रकृत प्रत्यक्षीकरण का, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उपयुक्त सभी। तो जो शारीरिक परिवर्तन में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, हम अभिवृद्धि बोलते हैं। जो हमारा ये कई बार टेक में पूछा गया क्वेश्चन है, जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि बोला जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्रिया प्रसूत बल देता है शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर या अधिगम सामग्री पर। तो क्रिया प्रसूत अधिगम जो था वो हमारा किस पे बल देता है, वो हमारा पुनर्बलन पर बल देता है। इसका जो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास।
तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पूछा गया है। तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो हमारा भाषा है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयोगी है। इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपन की प्रकृति पे। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपन की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक व दो दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा अनुक्रिया की प्रकृति पर जो पुनर्बलन निर्भर का नियम प्रतिपादित किया डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलोव ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विभिन्नता का नियम दिया था हमको डार्विन ने दिया था। तो इसका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, या थर्स्टन का सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है थार्नडाइक का सिद्धांत। धीमी गति से बाल सीखने के लिए जो थार्नडाइक का सिद्धांत होता है वो अधिक उपयोगी होता है। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषण संप्रदाय का, या सहचर्य संप्रदाय का। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 1912 में जो हमारा हुआ था वो हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन किया गया था। और इसमें जो थे हमारे कोहलर, कोफका, वर्दिमर, ये सब वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार जो होता है उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सूच अधिगम, या स्वतः अधिगम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा क्रिया प्रसूत। जो हमारा बी ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शुद्ध विज्ञान। जो हमारा सी ऑप्शन होगा। तो सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने का भावनात्मक क्षेत्र। तो करना जो हमारा है वो सीखने के गतिक क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से चिंपैंजी पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप लोग को पता होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है कोफका द्वारा, वर्दिमर द्वारा, कोहलर द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोहलर द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में, घर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा होगा विद्यालय एवं कक्षा में। जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा का अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। इसके पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं बाल विकास के। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं किए हो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अगले पार्ट में इसके आगे को क्वेश्चन लेके आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।